बच्चों, आज हम मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना सीखेंगे। नामांकित चित्र बहुत ही सरलता से बनाया जा सकता है बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पर एक यू आकार का स्ट्रक्चर बनाएं, यू आकार की संरचना बना लें बच्चों। जिसको ऊपर थोड़ा सा भीतर की ओर मोड़कर इसके भीतर हम वृषण या टेस्टिस बनाएंगे बच्चों। वृषण या टेस्टिस आप इस तरह से बनाएं। ऊपर लाकर थोड़ा सा स्थान ध्यान रखें, इस तरह से रख लें और यहाँ पर आप अधिवृषण बना लें बच्चों। अधिवृषण बनाने के पश्चात यहाँ से आप एक शुक्रवाहिनी बनाएं, वाज डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। इसको यहाँ तक लाके छोड़ दें। आपको परीक्षा में एक ही पेंसिल ही यूज करना है, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ तक बना लेने के बाद बच्चों आप इसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से दोनों पैरेलल लाइन बनाए। अब इसके बीचों बीच आप एक मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा बनाए। आगे आप इसको दो भागों में बांट लें। ये जो छोटा भाग बनाया है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसको कॉपर्स ग्रंथि भी बोलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको दो भागों में पुनः बांट लें बच्चों। एक भाग इस तरह से भीतर की ओर मोड़ लें और एक भाग को ऊपर की ओर ले लें। अब बच्चों ये जो शाखा दिख रही है, यह जो शाखा दिख रही है, यहाँ पर हम मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर बनाएंगे। इस तरह से बना लें। अब इसमें आप एक यूरेटर बना लें। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में किडनी के द्वारा बनाए गए यूरिन को छोड़ देती है। अब इस छोटी शाखा को आप दो भागों में बांट लें। उनमें से ये जो शाखा है इसको आप सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय के रूप में बना लें, थैली जैसी रचना बना लें। ये शुक्राशय बना लिया और जो दूसरा भाग बच गया है इसको आप इस तरह से घुमाइए, आप यूरेटर तक ले आइए और यूरेटर से ऊपर से जो लूप बनाकर आप लाकर शुक्रवाहिनी से जोड़ दीजिए। इस तरह से आप आसानी से चित्र बना सकते हैं बच्चों। इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे बच्चों और आप इसको थोड़ा आगे ड्रा कर लें। यहाँ पर आपको एक प्रोस्टेट ग्रंथि बनानी है बच्चों, पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि। अब हम इसका नामांकन करेंगे बच्चों। सबसे पहले यह रचना यह आपने बनाया है वृषण यानी कि टेस्टिस। वृषण के बाद बच्चों दूसरी रचना आप यह लिख दें वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम। उसके बाद यह जो रचना है बच्चों इसको आप लिखेंगे अधिवृषण। अधिवृषण को हम एपिडाइडिमी से बोलते हैं। उसके पश्चात यह जो रचना है आपको दिख रही है यह शुक्रवाहिनी है, इसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं बच्चों, वास डिफरेंस। अब इधर की ओर देखें तो यह जो रचना है इसको हम सिस या पेनिस लिखेंगे और यह जो रचना दिख रही है बीच में इसको हम लिखेंगे
यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। ऊपर की ओर देखिए बच्चों, यह जो दिख रही है आपको अलग से ग्रंथि है, इसको बोलेंगे कंद मूत्र पथ ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसको काउपर ग्रंथि बोलते हैं। ये हुई कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ये हो जाएगी आपकी प्रोस्ट्रेट ग्रंथि या पूरास्थ ग्रंथि बोलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि हुई। अब ये जो रचना है बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे? यह रचना शुक्राशय, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। उसके पश्चात यह रचना क्या है बच्चों? ये मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, और ये मूत्र वाहिनी है या यूरेटर। तो यह मूत्र नलिका या यूरेटर है। ठीक है।